I want to begin by asking Kanhaiya Kumar about something that Amit Shah told us yesterday. Kanhaiya, आप अभी होली खेल के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, आपके बदन पर रंग लगा हुआ है क्योंकि आप सेलिब्रेट कर रहे थे, उमर और अनिर्बान को बेल हुई है। अमित शाह यहां पर जहां पे आज आप बैठे हैं कल शाम में मौजूद थे और बीजेपी के अध्यक्ष ने हमें कहा कि नारेबाजी किसने की, क्या की, वो तो दूर की बात है। अमित शाह का कहना है कि अफजल गुरु की याद में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक इवेंट का आयोजन किया गया और उस इवेंट में आप शरीक थे। नारे आपने लगाए नहीं लगाए ये दूसरी बात है, लेकिन एक आयोजन होना, उस आयोजन में आपकी मौजूदगी, ये खुद में ही एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है। कन्हैया, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। मैं 9 तारीख के इंसिडेंट की पूरी बात में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं एंटी नेशनल वर्ड पे कुछ बोलना चाहता हूं। इस देश में अगर कुछ भी होगा तो उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज और सबसे सर्वोच्च चीज अगर कुछ है तो वो हमारा संविधान है। और पूरे संविधान में कहीं भी नेशनल वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जब नेशनल वर्ड का ही इस्तेमाल नहीं किया गया है तो फिर एंटी नेशनल शब्द का होने का कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ एक बार नेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया है और हर जगह इंडियन स्टेट बोला गया है। और हमारे देश की जो प्रस्तावना है उसकी शुरुआत होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया। पहले तय कर लीजिए कि कश्मीर हमारा हिस्सा है कि नहीं है। मेरा मानना है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है। और कश्मीर के जो लोग हैं उनके ऊपर बात करना, एक भारतीय के ऊपर बात करना कोई बुराई नहीं है। रही बात अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगाना या नहीं लगाना, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम फांसी के खिलाफ नारा लगाते हैं। अगर इस देश के किसी भी नागरिक, चाहे वो एबीवीपी का ही क्यों ना हो, उसको भी अगर फांसी की सजा होगी तो हम उसका विरोध करेंगे। ये एक प्रिंसिपल पॉलिटिक्स की बात है। और जो पूरे तरीके से पोर्ट्रे किया गया है देशद्रोही बनाम देशभक्ति, बस एक बात कहना चाहूंगा इसमें, आज हमारे सामने देश को बचाने का सवाल है और देश की जनता से बनती है। अगर जनता के पास रोजी रोटी नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, उनके पास शिक्षा नहीं है, रहने को घर नहीं है और घूमने फिरने के लिए, आने जाने के लिए अगर ट्रांसपोर्ट की अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो देश के सामने देशभक्ति का सबसे बड़ा चैलेंज सबको रोटी देना, सबको रोजगार देना और सबको शिक्षा देना, सबको स्वास्थ्य देना होता है, ना कि राजद्रोह जैसे काले कानून का इस्तेमाल करके अपने देश के नागरिकों को, अपने नौजवानों को, अपने विद्यार्थियों को आप उस तरह से व्यवहार कर रहे हैं उनके साथ जैसे आप आज अंग्रेज बन गए हैं और हम जैसे भगत सिंह के सिपाही बन गए हैं। अगर आप अंग्रेज बनने को तैयार हैं, अगर आप सेडिशन जैसे काले कानून का इस्तेमाल करने को तैयार हैं, तो हमें कोई गुरेज नहीं भगत सिंह बनने में, हम भगत सिंह बनने को तैयार हैं।